गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं गांधी परिवार और सोरोस के रिश्तों को लेकर, सुनिए। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो पुराने मुद्दे होते हैं ना, जैसे नेशनल हेराल्ड मामला है, सोरोस का मामला है, ये अचानक तभी उठता है जब आपको जवाब देना होता है। अब यहाँ पर गतिरोध लगातार जारी था अडानी मसले पर, उसके बाद संभल मुद्दा आ गया, तो अब अचानक से सोरोस का जिन भी आ गया। देखिए, जॉर्ज सोरोस को लेकर एक जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है विदेशी मीडिया के अंदर, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है टेकअप भी किया। और जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सीधे सीधे आरोप लगाए कि जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं वो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते हैं, और जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जॉर्ज सोरोस की तरफ से किया जाता है, उसी तरीके की चीजें और उसी तरीके के मुद्दे जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उठाते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि देश को अस्थिर करने में जो है कांग्रेस का हाथ जरूर जॉर्ज सोरोस के साथ है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अडानी और अंबानी के इशू को लेकर विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो स्कोर करना चाहती है, बराबर करना चाहती है स्कोर को, और इसीलिए जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी उठा रही है। उनका ये मानना है कि अगर इस तरीके के इश्यूज आएंगे तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की छवि है वो धूमिल होगी, और जिस तरीके के आरोप जरा साथ, तब देखिए वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं और प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है, सुनिए। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें, ये मेरा अपील है। फालतू की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं, ये हर जन को एंटी इंडिया बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जिसने अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जो किसान विरोधी हैं। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया है। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं दिया है। एंटी इंडिया वो लोग हैं जिन्होंने महंगाई चरम सीमा पे कर दी है। एंटी इंडिया वो लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए दलाली की और कॉर्पोरेट्स के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। हमारे देश का नाम सब जगह बदनाम हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के कन्विक्शन के बाद, फिर भी उनके प्रवक्ता बने बैठे हैं। एंटी इंडिया वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज को मजबूर कर देते हैं उनकी काम करने के लिए। एंटी इंडिया तो वो लोग हैं जो अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर वो सारे करप्ट लोगों पे जो वो लगाते हैं, एक्यूजेशन लगाते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो एंटी इंडिया, जॉर्ज सोरोस, ये सारी बातें करना उनको नहीं सुहाता है जो खुद एक एंटी इंडिया नैरेटिव का काम कर रहे हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी और किरण रिजिजू को सुन रहे थे आप, जो इस पूरे मसले पर अपने बयान दे रहे थे। कांग्रेस पर संसदीय कार्य मंत्री का बड़ा आरोप, कई सारी ताकतें देश के खिलाफ काम कर रही हैं, भारत के खिलाफ शक्तियों पर एकजुट हो कांग्रेस। बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये कांग्रेस का कहना है। और यहाँ पे लगातार एक तरफ जॉर्ज सोरोस को लेकर निशिकांत दुबे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमलावर है और कह रहे हैं डिस्ट्रप्शन जो है वो फाइनेंस किया जाता है जॉर्ज सोरोस द्वारा। गांधी परिवार तुरंत उठा के ट्वीट कर देता है कोई भी रिपोर्ट जो उनके द्वारा। तो जो इनको इतना जानकारी है ना, बड़ा ध्यान से बोल रहे हैं कि ये सब हो रहा है।
ये बोलते जाएंगे तो बोलने दीजिए ना। अगर इतना ही पता है हमारा फंडिंग है विंडिंग है तो उसको पकड़ लो। क्या कर रहे हैं, गधे पाल रहे हैं बैठ के? कुछ तो करिए फिर। यहाँ पे देखिए रेणुका जी का कहना है सर 2 मिनट के लिए, तो इस तरह से देखिए दिग्विजय सिंह और तमाम नेता जो है यहाँ पे लगातार कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है अडानी मसले पर प्रधानमंत्री को घेरा जाए। हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, लगातार आज भी उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन से कन्नी काटी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।